नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए कुछ ताज़ा जानकारी लिया यहाँ, क्योंकि कई सारे साथियों जो इस विषय में मैसेज भी देखने मिले हैं कि सर अगर एचकर का कोई भी कर्मचारी लगाया जावा है तो क्या उसको जो हटाने का काम किया जाए, इसका ऐसा कहीं पॉलिसी वगैरह में कहीं मेंशन है क्या। तो जिसका बारे में जो है डिटेल ले आए हैं और आपको बताऊँगे कि कौन से पॉइंट के तहत और किस किस केस के अंदर जो है एचकर के कर्मचारियों को हटाने का काम है किया जा सकता है, और आपको क्या क्या लाभ हैं इसके अंदर वो भी मेंशन है, और साइन भी होते हुए आप साथियों के बाकायदा इस चीज़ के ऊपर आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले आप साथियों को बता दें भाई, कुछ एक डिपार्टमेंट ने भी अब जो है सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के ऊपर जो है गाज गिर सका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी वो साथी लगे हुए हो सके हैं, या फिर पार्ट 1 या पार्ट 2 में भी लगे हुए हो सके हैं, जिसको जो भाई हटाने का काम किया जा सके। क्योंकि बताया गया है कि जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी थे उनको अब जो स्टेशन अलॉट कर दिए गए हैं, और वहाँ पर जो कर्मचारी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लगा हुआ है तो उसको जो है समस्या हो सके। तो इसके अंदर साथियों कुछ डिपार्टमेंटों ने जो क्लैरिफिकेशन भी मांगी है ऊपर हेड ऑफिस से, और हेड ऑफिस ने भी इसका जो है जवाब मेंशन किया है इसी के रिगार्डिंग। तो भाई यहाँ पे आपको बता दें कि यो जो है आपका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब आपको ऑफर लेटर दिया जावा है हरियाणा कौशल निगम के द्वारा, तो उसके अंदर जो है ये चीज़ें जो है मेंशन कर रखी हैं, और इसके अंदर आपके जो है सिग्नेचर भी करवाए जावे हैं। तो यहाँ पर आपको साथियों ले चला भाई, यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 दे रखा भाई, ठीक है। इसको आपको जो है हिंदी के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया हमने, आप साथियों को अच्छे से समझाने के लिए हम जो उसके अंदर आपको ले चला। हाँ, तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट है वो आपको बता दें भाई। जैसे पॉइंट नंबर 1 तो 4 दे रखा भाई कि संविदा पर तैनात व्यक्ति को किसी भी नियमित कर्मचारी के समान वेतन का जो है दावा नहीं होगा, यानी कि भाई कोई भी कर्मचारी अगर लगाया जावा है तो वो समान काम समान वेतन का जो है दावा नहीं कर सकेगा। उसके बाद में साथियों तैनाती का प्रस्ताव योग्यता से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है भाई। तो इस प्रकार से जब आपका यानी कि कोई भी ऑफर लेटर आवा है तो आपका डिपार्टमेंट जो है उन सारी चीज़ों को चेक करने का काम करे है। आपकी योग्यता है कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, आपका कोई अनुभव है या नहीं है, जिसके बारे में जो है सब कुछ चीज़ें मेंशन हुआ हैं। तो मांगकर्ता संगठन एचकर को सूचना के तहत उम्मीदवार को खारिज कर देगा भाई, अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं मिले, अगर आपकी एज ठीक नहीं मिली, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मिला, अगर मांग कर रखी भाई जो इनेंट रेज करके जो डिपार्टमेंट मांग कर है उसको आपके पास में वो चीज़ें नहीं मिली, तो आपको जो भाई खारिज कर सका है आपकी उम्मीदवारी को। अभ्यर्थी को इस प्रस्ताव को जो है पत्र को प्राप्ति के तुरंत बाद अपने संबंधित पहचान प्रमाण पत्र की मूल प्रति, योग्यता वगैरह मूल दस्तावेजों के साथ मांगकर्ता संगठन में रिपोर्ट करना होगा भाई। जैसे आपका ऑफर लेटर आ जाए तो उसको देना होगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको बताया जाए भाई, तैनात कर्मियों को जो है तैनाती प्रस्ताव जारी होने के 15 दिन या उससे पहले मांग करके जो वाले संगठन में जो है शामिल होना होगा। ऐसा न करने पर तैनाती रद्द कर दी जाएगी भाई, यानी कि आपका ऑफर लेटर आएगा और आपको 15 दिन लगे कहीं पे भी ज्वाइनिंग नहीं करी तो आपकी जो है तैनाती रद्द कर दी जा सकता है। उसके बाद में एचकर द्वारा किसी भी जनशक्ति को तैनाती को मांगकर्ता संगठन के विभागाध्यक्ष HOD की सिफारिश पर निम्नलिखित किसी भी कारण से जो है समाप्त किया जा सकता है। जो सी मेन चीज़ आपकी ये आएगी भाई, किसके कारण से जो आपको हटाने का काम है किया जा सकता है। धन की अनुपलब्धता, यानी कि भाई डिपार्टमेंट के पास अगर उसके लिए पैसे देने के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट के पास इसके लिए बजट नहीं है, तो आपको टास्क है भाई दिशा निर्देशों में परिवर्तन करना हो, जनशक्ति की युक्तिकरण हो, नियमित कर्मचारी का शामिल होना हो। यहाँ पे मेन चीज़ लिख रही है, अगर कोई नियमित कर्मचारी आ जाता है उसकी जगह पे तो बिल्कुल जो है आपको हटाने का काम है किया जा सकता है। अपेक्षित कार्यों का पूरा होना, यानी कि वह जिसके लिए मांग करता, जिस भी डिपार्टमेंट ने मांग करी थी कर्मचारी की, अगर मान लो कि वो काम पूरा हो गया तो उसको जो है हटाने का काम किया जा सकता है। रिक्ति की समाप्ति आदि, जैसे कोई भी यानी कि पोस्ट थी वह भरी गई है तो उसके अगेंस्ट भी आपको जो हटाने का काम किया जा सकता है, अगर डिपार्टमेंट के पास कहीं पे भी पोस्ट वगैरह नहीं है। तैनात व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं यदि वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही भी बरतता हो भाई, सामाजिक आर्थिक अपराधों में लिप्त पाया जाता हो, तो इस केस में भी जो उसको हटाने का काम किया जा सकता है। लेकिन उसको कुछ लाभ भी दिए जाऊँ भाई, अगर कर्मचारी को जो है कुछ छुट्टियाँ के हकदार भी हुआ है, छुट्टी वगैरह लेस का इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं चीज़ें।
और इसके अंदर जो है कर्मचारी अगर कुछ हो जाता है कर्मचारी के साथ में तो उसका जो डिपार्टमेंट है भाई उसको जो है पैसा देने का काम करेगा। ऐसा यहाँ पे प्रावधान कर रखा है। भविष्य निधि के द्वारा भी उसको जो है पैसा दिया जावा है। चोट दुर्घटना मृत्यु होने पर भी जो भाई डिपार्टमेंट ही आपका जो है सारा खर्चा उठाने का काम करेगा। ऐसी कुछ चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है भाई। तो आप साथ लगी यही ताज़ा जानकारी लेके आता है। पॉलिसी के अकॉर्डिंग है भाई आपका जो ऑफर लेटर आवा है इसके अंदर आपके जो है नीचे सिग्नेचर भी करवाए जाऊँ भाई डिपार्टमेंट के द्वारा। भाई इन सभी चीज़ों से जो है मैं सहमत हूँ और डिपार्टमेंट के अंदर यह जो है जमा हो जाए आपके। ठीक है, तो आप साथी भाई समझ चुके होंगे भाई किस किस केस में जो है स्क्रीन के कर्मचारी को हटाया जा इसका है। जो साथी अभी 0 से 5 में है भाई उनको जो है हटाने का काम कराया जाए इसका डिपार्टमेंट के द्वारा। आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले ऑलरेडी सारी चीज़ें अपनी मेंशन करके फिर जो ऑफर लेटर निकालने का काम है कराया जावा है। तो आप साथियों में बस यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।